दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं, कि दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं। अब सबसे बड़ा दानी कौन, इसी पर चर्चा थी ना, तो सुनो अब उत्तर सुनिए। पर मोर ध्वज जैसा, पर मोर ध्वज जैसा दानी भी कहाँ होगा, हर एक समस्या का। सबसे बड़ा दानी का नाम है मोर ध्वज। आहा, एक बार की बात है महाभारत की, जब युधिष्ठिर राजा बन गए, कौरव हार गए, पांडव जीत गए, तो एक दिन जब राजा बन गए युधिष्ठिर, तो अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गया और कहा कि केशव मेरा भाई राजा बन गया। अच्छी बात है भैया। बोले उसने यज्ञ भी बहुत किया, बोले अच्छी बात है। दान भी किया, बोले अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कृष्ण कि मेरे भाई युधिष्ठिर के जैसा दानी संसार में कोई नहीं। भगवान मुस्कुरा के बोले भैया युधिष्ठिर, ए अर्जुन, तुम कहते हो कि तुम्हारा भाई सबसे बड़ा दानी है, अरे तुमने दानी के बारे में जाना ही नहीं अर्जुन। बोले कैसे? बोले 10 दानी होते हैं महादानी, जिनमें सबसे नीचे तुम्हारा भाई युधिष्ठिर है। बोले कैसे? मेरा भाई सबसे नंबर 1 में। बोले नहीं नहीं अर्जुन, सबसे नीचे तुम्हारा भाई युधिष्ठिर है। बोले सबसे ऊपर कौन? बोले मोर ध्वज। मैं नहीं मानता, अर्जुन ने कहा। बोले परीक्षा लेके देख लो मोर ध्वज की, जाओ। बोले नहीं प्रभु, आप भी साथ चलो। तो 3 लोग मोर ध्वज की परीक्षा लेने गए। कौन कौन? तो कृष्ण, अर्जुन और यमराज, ये तीनों मोर ध्वज की परीक्षा लेने उसके दरबार में गए। और मोर ध्वज का नियम था मैया, सुबह सुबह बिना दान किए नहीं खाता था, भोजन नहीं करता था। सबसे पहले दान, उसके बाद भोग। सुबह सुबह ये तीनों पहुंचे मोर ध्वज के दरबार। तो भगवान कृष्ण ब्राह्मण बने, अर्जुन भी ब्राह्मण बना, और यमराज बब्बर शेर का रूप बनाया, बूढ़ा शेर बना और द्वार पे बैठा। और अर्जुन और भगवान कृष्ण ब्राह्मण बन करके द्वार पे बोलने लगे, भवती भिक्षाम में देहि। राजा मोरध्वज बाहर निकलो, हमें भिक्षा दो भैया। मोरध्वज बाहर आया और प्रणाम किया ब्राह्मण को। कहा हे ब्राह्मण जी, क्या चाहिए आपको? बोले मोरध्वज, हमें जो चाहिए क्या वो तुम दे सकते हो? बोले हाँ हाँ ब्राह्मण जी, आप जो चाहो मुझसे ले लो। अगर आप चाहो तो मैं आपको ढेर सारे धन दे सकता हूं। बोले नहीं चाहिए। कहो तो राज्य दे सकता हूं। बोले नहीं चाहिए। कहो तो मैं अपने आप को भी दे सकता हूं। बोले नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए फिर? बोले मोरध्वज सोच लो, संकल्प करोगे तुम दान का, तभी उस दान का महत्व होगा, नहीं तो फिर वो दान दान में नहीं आएगा। बोले मैं संकल्प करता हूं, मांगो। तो कहा सुनो, सोच लो, अब भी समय है मोरध्वज, तुम नहीं दे सकते तो अभी भी इस समय है, संकल्प मत करो। हम आज वो मांगेंगे कि क्या पता तू दे सके या ना दे सके। ये भगवान कृष्ण ने कहा। बोले मांगो ब्राह्मण जी, वरदान मैं दूंगा। संकल्प हुआ तो कहा सुनो, हमें मांस चाहिए। क्या चाहिए? मांस, गोश्त। बोले क्यों? आप तो ब्राह्मण हैं। बोले हमारे लिए नहीं मोरध्वज, हमारा एक शेर है, बूढ़ा शेर, वो जो द्वार पे बैठा है, उसको मांस चाहिए राजा जी। अच्छा तो अभी देता हूं। बोले वो दूसरों की मांस वो नहीं खा सकता, वो बिल्ली कुत्ते का मांस नहीं खाता, वो इंसान का मांस खाता है, लेकिन वो शिकार कर नहीं सकता, उसको मांस डालना पड़ेगा। बोले अभी मैं अपने शरीर का टुकड़ा करता हूं। बोले ना ना ना, अपने शरीर का नहीं राजा जी, हमने सुना है आपका एक बेटा भी है। ये कहा। बोले हाँ ब्राह्मण जी, मेरा पुत्र भी है। क्या नाम है? बोले ताम्रध्वज।
अच्छा, तो ताम्रध्वज को बुलाओ, और आपका जो मांस है वो कठोर हो चुका है, और हमारा जो शेर वो बूढ़ा है, उसको कठोर मांस नहीं, मुलायम कोमल मांस चाहिए। आप अपने पुत्र को बुलाओ और उसको आप आरे से चीरो। किससे चीरो? आरे से। आप और आपकी पत्नी दोनों उसको आरे से बीच से चीरना है, और चीर करके उस शेर को डालना है। जैसी मोरध्वज के कानों पे ये बात गई कि अपने पुत्र की बलि देनी है, चीरना है, फाड़ना है उसको, और मुझे ही थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गए मोरध्वज। सोच में पड़ गए, हे भगवान क्या करूं मैं? अगर मैं दान नहीं करता तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और दान करता हूं तो मेरा पुत्र चला जाएगा। क्या करूं? हे विधाता, कैसी विडंबना है मेरे जीवन की, ऐसी परीक्षा। सुनो भैया, एक ही पुत्र है मोरध्वज का, और उस पुत्र को उसी को काटना है, वो भी जिंदा। काट पाओगे आप लोग? पति पत्नी को काटना है, और शर्त यह है कि याद रखना मोरध्वज, जब आप अपने पुत्र को आरे से फाड़ोगे तो आपके और आपकी पत्नी की आंख में आंसू की बूंद नहीं होनी चाहिए। अगर वो बूंद हुआ तो ये दान नहीं कहलाएगा, फिर तुम्हें हम श्राप दे देंगे, भ्रष्ट हो जाओगे करके। सोचो, अपने पुत्र को ही काटना है, ऊपर से रोना भी नहीं है। कैसी विपरीत परिस्थिति है भैया। विचार करो, महसूस करो मेरी मां, कि आपका पुत्र आपको ही काटना है, रोना तक नहीं है। क्या ये संभव है? अपने पुत्र को ही फाड़ना है और रोना नहीं है, ये कैसा शर्त है? बोले वो सब हम नहीं जानते, राजा जी बुलाओ अपने पुत्र को। हे विधाता, कैसी विडंबना है, मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने पुत्र को फाड़ूं, और अपनी पत्नी को कैसे बोलूं कि अपने पुत्र को फाड़ना है तुम्हें? हाँ, अपनी पत्नी के पास गए, कहा कि देवी, एक बहुत विडंबना है हमारे जीवन में आ गई है। क्या? बोले हमें अपने पुत्र की बलि देनी है। बोले क्यों? बोले ब्राह्मणों ने ऐसा संकल्प लिया है, और हमें ही उसको फाड़ना, 2 टुकड़े में करना है, और रोना नहीं है देवी। पता है पत्नी ने क्या कहा? धन्य है मोरध्वज की पत्नी। पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप क्यों डरते हो? आपको डरना नहीं चाहिए, होगा जो देखा जाएगा। चलो, ब्राह्मण हमारे घर से लौटना नहीं चाहिए। अब आरे को मंगाया गया, अब पुत्र कहाँ है? पुत्र को आवाज दिया। पुत्र ने कहा, पिताजी आप धर्म संकट में मत फंसिए, अगर आपके धर्म को बचाने के लिए मुझे बलि देनी पड़े, मेरे प्राण देने पड़े, तो धर्म के लिए मैं बलि चढ़ जाऊंगा, और धर्म के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आप अपने धर्म को मत छोड़ो। ऐसा पुत्र ताम्रध्वज को सामने रखा, एक तरफ माँ, एक तरफ पिता, और आरे को बीच में रखा। सोचो मेरी माँ, कैसी विपरीत परिस्थिति है। बार बार रोने का मन आ रहा है, क्योंकि अपने लाडले पुत्र की बलि देनी है, फाड़ना है उसको। कैसे रोने का मन आ रहा, लेकिन बात याद आ रही, रोना नहीं है। कैसे भी करके हिम्मत बढ़ाया, अपने हृदय को कठोर किया, और ताम्रध्वज हंस रहे, पिताजी जल्दी से इस आरे को चलाओ, मुझे दर्द नहीं होगा, आप चलाओ। सोचो मियां, कैसी पत्नी, कैसा पुत्र और कैसा पिता है। चलाओ चलाओ पिताजी, चलाओ जल्दी, डरो मत। ये पुत्र ने कहा, आंख बंद करके आरा चलाना चालू किया। आरे से सिर का 2 भाग हुआ, धीरे 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 पूरा शरीर 2 भाग में बट गया। अब एक भाग को ताम्रध्वज ने उठाया, मोरध्वज रे, और एक भाग को उसकी पत्नी ने उठाया। सोचो मेरी माँ, अपने ही पुत्र को काट करके हाथों से उठाना है और शेर को दे के आना है। कैसे कैसे, लेकिन हिम्मत करके उठाया और शेर को दिया। हाथ पैर धो करके
जो कृष्ण भगवान थे और अर्जुन जो ब्राह्मण बने थे, उन्होंने कहा कि देवी आपने हमारे शेर को तो भोजन कराया, हमें भोजन नहीं कराया आपने, हमें भी भोजन कराओ और अपने हाथों से भोजन बनाओ। ये और विडंबना, अपने ही पुत्र को काटा गया है, पुत्र मरा है और पुत्र मरा है और उसी को खाना भी बनाना है। क्यों मैया कर पाओगे मेरी मां? अपने ही पुत्र को मार करके खाना कैसे बने? कैसे सोचो, खाना भी बनाना है और खाना रो कर नहीं हंस करके बनाना। कैसे? खाना बनाया, भोजन की थाली लगाया, अर्जुन और कृष्ण बैठे खाने, जैसी मुंह में डालने लगे उसी समय अर्जुन और कृष्ण भगवान बोले, कृष्ण भगवान ने कहा मोरध्वज हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्यों ब्राह्मण देव क्यों नहीं कर सकते? बोले तुम पापी हो, तुम अत्याचारी हो, तुम हत्यारे हो, तुमने अपने बाप अपने पुत्र को मारा है और ऐसे व्यक्ति के घर हम भोजन नहीं करते। कह करके थाली को छोड़ के उड़ गए। मैया जैसे थाली को छोड़कर उठे ना, ताम्रध्वज मोरध्वज पैरों में गिर गया। बोले हे ब्राह्मण देव मैंने किसी को नहीं मारा, आपने कहा है तब मैंने मारा। बोले हम वो सब नहीं जानते, तुमने मारा है, तुमने मारा है मोरध्वज, हम नहीं कर सकते भोजन तुम्हारे यहाँ। कहकर के जब जाने लगे, तुरंत मोरध्वज भगवान के दरबार में पहुंचा, मंदिर में, वहां पर मत्था पटकने लगा। हे विधाता कैसी विडंबना है, मेरा पुत्र अलग मर गया है और मैं अपने दो ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहा हूं। अगर मैं नहीं करा पाया तो मेरा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने आज तक इतना दान दिया वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। हे विधाता मेरा पुत्र कहाँ होगा? हे विधाता मेरे घर से कोई ब्राह्मण भूखा ना जाए। हे विधाता मैं क्या करूं, कैसे उनको रोकूं? तभी आवाज आया, पिताजी चिंता ना करें, अगर धर्म के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मर के दिखाऊंगा और धर्म के लिए मुझे जिंदा होना पड़े तो मैं जीवित होकर के दिखाऊंगा। पिताजी तुम धर्म का पालन करो। अब ताम्रध्वज सामने आया, तुरंत मोरध्वज बाहर गया ब्राह्मण को बुलाने। तो बाहर जाके देखा तो कोई ब्राह्मण बालक नहीं था, कोई शेर नहीं था, साक्षात भगवान मुरली बजाते हुए अर्जुन और यमराज प्रकट हुए। अब सुनो, जैसे अर्जुन ने ऐसा दान देखा अर्जुन रोने लगा। बोले हाँ केशव, मुझे लगता था कि मेरा भाई सबसे बड़ा दानी, पर वाकई में सबसे बड़ा दानी तो भैया मोरध्वज है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे मोरध्वज वरदान मांग बेटा, मैं तुझे जो चाहे मांग ले मैं दूंगा। मोरध्वज रोते हुए बोला, हे प्रभु हे केशव, एक काम कर देना मेरे लिए प्रभु, वही मेरी मांग है। क्या? बोले जैसी परीक्षा तुमने हमारी ली है प्रभु, तुमने मेरा लिया है नाथ, ऐसी परीक्षा किसी माँ की किसी बाप की नहीं लेना। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था प्रभु? भगवान रोकर बोले मैया, अरे मोरध्वज मैं अकेले कहता कि तू सबसे बड़ा दानी तो कौन मानता, इसलिए मुझे अर्जुन को साथ लाना पड़ा भैया। मैं कभी नहीं मांगूंगा ऐसा वरदान, मैं संकल्प करता हूं। ऐसा मोरध्वज सोचो क्या दान दे सकते हो मैया? इसलिए विधाता की परीक्षा विचित्र है मैया। हाँ